नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HSC स्टडी टॉक में। चलिए आज अपन जो है अपना पाठ्य पुस्तक का कक्षा 10 का जो सिलेबस है वो रिवाइज करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फटाफट जो है अपन रिवीजन करने वाले हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, यानी आपको एक सरसरी तौर पे जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करवाऊंगा। व्याकरण के मैंने 2 वीडियो पहले से डाल रखे हैं। संज्ञा पढ़ा दी है, सर्वनाम पढ़ा दिया है, विशेषण पढ़ा दिया है और क्रिया पढ़ा दी है। अपने यहाँ पर जो एक अव्यय का टॉपिक रहा है वो मैं और करवा दूंगा। और इसके अलावा जो भी छोटे मोटे जो भी हैं जैसे निबंध है, पत्र है, तो वो भी मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा सूरदास का। तो सूरदास का ये पद है और इसका जो प्रसंग और जो व्याख्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो व्याख्या ही अपने लिए महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि प्रसंग में तो सभी में लाइन जो है वो सेम आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहला पद जो है उसका आपको अगर प्रसंग पूछे तो यहाँ पर यही बताना है कि यह सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए ये सूरसागर की के पद हैं। तीन पद यहाँ पर 4 पद यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले ही पद से। तो देखिए उद्धव, उद्धव यानी होता है उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। तो यहाँ पर भाग्यशाली गोपियों को कहने का एक रीज़न यहाँ पर बताया गया है कि भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के मोह में नहीं फंस पाया था, श्री कृष्ण से प्रेम वो नहीं कर पाया था, इसलिए उसको बड़ा ही भाग्यशाली यहाँ पर गोपियों ने बताया है। अगला है अपरस रहते। अपरस यानी बिना अछूते की अपन कह सकते हैं अछूता। रहत स्नेह, स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागा, ते नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी यानी प्रेम। तो यहाँ पर यही कहा है कि तुम कभी भी प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो, उससे हमेशा अछूते रहे हो और ना ही मन अनुरागी, और ना तुम्हारा मन जो है वो कभी किसी के प्रेम में मुग्ध हुआ है। ठीक है, पुरैन, पुरैन यानी कमलिनी, कमल का पत्ता, पात यानी पत्ता, रहत यानी रहता है, जल, जल यानी भीतर, जल के भीतर, तारस देहन दागी। तो देखो यहाँ पर गोपियाँ उदाहरण देते हुए कह रही हैं, देखो उद्धव को जब भाग्यशाली बताया और उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए, तब वहाँ पर गोपियाँ उनको कहती हैं, उदाहरणों के माध्यम से बताती हैं कि पुरैनी पात रह जल भीतर, जिस प्रकार कमलिनी का पत्ता, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देहन दागी, फिर भी उसके शरीर पर, उस पत्ते पर उस जल का एक भी दाग नहीं लगता है, यानी जल का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो फिर उदाहरण देते हुए कह रही हैं कि जो यानी जैसे जल माह तेल की गागरी, गागरी यानी घड़ा होता है, बूंद न ताको लागी, ताको यानी उसको, लागी यानी लगना। तो यहाँ पर एक उदाहरण और दिया है गोपियों ने, वो ये दिया है कि जिस प्रकार तेल का घड़ा जल में डूबा रहने पर भी जल की एक बूंद भी उस पर नहीं लग पाती, उसी प्रकार तुम भी हमेशा श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे हो। प्रीति नदी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रीति रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव ने बोरे, बोरे यानी डुबोया, कि तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है, अर्थात तुमने अभी तक किसी से प्रेम नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि यानी नेत्र, न रूप, रूप यानी सौंदर्य जो दर्शन है, परागी यानी मुग्ध होना, कि तुम्हारी जो नज़रें हैं वो किसी के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई हैं। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, क्या कह रहे हैं कि अबला हम भोरी, कि हम गोपियाँ तो क्या हैं, अबला हैं, कमज़ोर हैं और भोली भाली हैं। गुड़ चाटी जूं पागी, जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपकी हुई रहती हैं उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से चिपके हुए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा अर्थ समझ में आया होगा। फिर से मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, आप जो है इसको रिमाइंड करके देख लेना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये गोपियों का है, यहाँ पर ये भौरा आया हुआ है जो भ्रमर के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि भौरा आया है, और इसी को माध्यम बनाते हुए, इसी भौरे को माध्यम बनाते हुए गोपियाँ जो है वो उद्धव को जो है उल्हाने देती हैं, व्यंग्य वाणी में, व्यंग्य रूप में बहुत कुछ कह देती हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा दूसरे पद की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा पद है कि मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर गोपियाँ, देखो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोपियों की मन की बात मन में कैसे रह गई, तो सारे के सारे का आपका व्याख्या इसकी कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि अगर प्रसंग पूछा जाए तो यहाँ पर गोपियाँ जो है मन की मन में ही बात रहने की जो बात है वो यहाँ पर कही गई है। और मन की मन ही मांझ रही, तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की जो बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। कहीं जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम इसे कहीं जाकर या किसी से कह भी नहीं सकती।
ना ही परत कही, ना किसी से कह सकती हैं, ना किसी के सामने प्रकट कर सकती हैं। अवधि आधार, आधार यानी आधार, आस आवन की, अब तो श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी वो भी बीत चुकी है। तन मन बिथा सही, इसी कारण हमारा तन मन व्यतीत हो गया है, पीड़ित हो गया है। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, हे उद्धव, अब आपके इन योग संदेशों को सुन सुनकर, आपके इन योग संदेशों को सुन सुनकर बिरही बिरह दही, विरहिणी जो है, वियोग में जीने वाली जो महिलाएं हैं यानी हम हैं, विरहिणी जो है वो विरह की आग में जल रही है। चाहती हुती गुहारी, जित ही ते उतते धार बही, जहाँ से हमें सहायता की आशा थी, जहाँ हम पुकार लगा रही थी, जिधर से हम पुकार लगा रही थी, जहाँ हमें सहायता की आशा थी, उतते धार बही, वहाँ से तो योग संदेशों की धारा बह रही है। यानी श्री कृष्ण से सहायता की आशा थी, लेकिन वहाँ से तो उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा जा रहा है। सूरदास, अब धीर धर ही क्यों, धीर यानी धैर्य, धर ही यानी धारण करना। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता, मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा तोड़ दी है। तो यहाँ पर मर्यादा का भी एक प्रश्न बनता है कि मर्यादा क्या होती है। तो मर्यादा जो है, श्री कृष्ण की मर्यादा थी कि भाई वो वहाँ से आए और गोपियों की जो पीड़ा है उनको दूर करें, लेकिन उन्होंने अपने मर्यादा नहीं रखी, वे जो है कहाँ चले गए, वो जो है मथुरा चले गए हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट कर दें, दूसरा वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही बार में बताऊंगा क्योंकि फटाफट अपने को रिवीजन करना है। तो चलिए, तीसरा हमारा जो पद रहेगा कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर है वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। तो कवि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि जो है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में छोटा सा तिनका दबाए रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को क्या करती हैं, मन करम वचन नंद नंदन उरे, हम भी नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन कर्म और वचन से यह दृढ़ करी पकड़ी, उनको दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत सोपन दिवस निसी, हम जागते सोते सपने में, दिन में रात में, कान्य कान्य जकरी, हम हमेशा श्री कृष्ण या कान्य कान्य की कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। जकरी यानी रट लगाना। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों कड़वी ककड़ी, हे उद्धव, आपका योग संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। कड़वी ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी खा ली हो। योग संदेश जो है वो कड़वी ककड़ी के समान भी गोपियों ने यहाँ पर बताया है कि सूतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव, ये आप हमारे लिए कैसी पीड़ा ले आए, देखी सुनी न करी, जिसे हाँ ना कभी हमने देखा, ना कभी सुना और ना कभी महसूस किया, ये कैसी पीड़ा आप लाए हो, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, हे उद्धव, ये जो है ना योग संदेश आप उन्हीं लोगों को दें जिनके मन चक्री, चक्री का मतलब है यहाँ पर अस्थिर होना, जिनका मन में भटकाव है, ऐसे लोगों को आप ये योग संदेश देने का कष्ट करें। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर जो है गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रति अपना एकनिष्ठ जो प्रेम है वो यहाँ पर व्यक्त करती हैं, तो ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। चलिए जब आगे चलते हैं, अपना लास्ट का जो बिंदु रहेगा 4 नंबर वाला जो अपना पद है उसकी भी अपन सब प्रसंग व्याख्या यहाँ पर कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन चल रहा है, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ा है तो ये ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, और राजनीति जो है आपको पता होगा, राजनीति जो है वो छल कपट का विषय माना जाता है, यानी जिसमें छल कपट होती है, राजनीति जो धरातल पे है उसकी बात हो रही है, राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। वो बड़ा ही मजबूत है क्योंकि उसमें सारी बातें जो है वो सही लिखी गई हैं, वास्तविकता है उसमें। तो हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो कवि कहता, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, समुझी बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमने, मधुकर यहाँ पर जो शब्द आया है वो उद्धव के लिए आया है, तो गोपियाँ इसीलिए कह रही हैं कि हे उद्धव, हम आपके द्वारा जो संदेश दिया गया उसको समझ गई हैं, भली प्रकार से समझ गई हैं, समाचार सब पाए, और श्री कृष्ण ने हमारे लिए जो समाचार भेजे थे वो भी हमें मिल गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं, अब उन्होंने जो है गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिया है, यानी राजनीति का पाठ भी उन्होंने पढ़ लिया है। कहाँ जाकर, मथुरा जाकर। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और अब देखो उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि योग संदेश पढ़ाए यानी भेजना, और वे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, योग संदेश भेज रहे हैं। उदो भले लोग आगे के, हे उद्धव,
पिछले पुराने जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे, पर हित दौलत धाए, वे दूसरों की भलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अब अपने मन फेरी पाहियो, चलत जू होते चुराए। हे उद्धव, हम पर आप इतनी कृपा कर दें कि हमें वो हमारा मन जो था वो फिर से वापस कर दें। चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण जाते समय हमसे चुरा के ले गए थे, वो हमारा मन हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन, हमें तो यही पता नहीं है कि श्री कृष्ण हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। हमें तो इस बात का आभास ही नहीं है। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, जो दूसरों को पीड़ा से बचाते हैं, वही हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यही, राजा का धर्म यहाँ पर गोपियों ने बताया है कि एक राजा का धर्म तो यही है कि सूर जो प्रजा न जाही सताए, कि उसकी प्रजा को सताया नहीं जाए। ये राज धर्म यहाँ पर गोपियों ने बताया है कि राजा का ये कर्तव्य होता है कि वह अपनी राजा को, अपने प्रजा की रक्षा करे और अपने राज्य की भी वो रक्षा करे, उनको किसी भी प्रकार का दुख या पीड़ा नहीं दे। ठीक है, समझ में आयो लो थारे। ये जो है बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया है, और भी चौकी चौकी बात जो है वो मैं आगे बताता रहूँगा। फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आए, मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, कमेंट करके आप उसको रिवाइज करने के लिए बता दें। बिल्कुल किया जाएगा, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक आप जो चाहोगे वो मिलेगा। और अपना महायुद्ध नाम से जो है एक फटाफट छोटे वाले क्वेश्चनों का जो पोर्शन है वो भी चल रहा है। 2 आ गए हैं, यानी लगभग उनमें जो है 90 से 100 क्वेश्चन जो है वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। और भी बहुत सारे सभी टॉपिक्स के, यानी सभी पाठों के जितने ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं उतने ज़्यादा प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ताकि आपका छोटे वाला प्रश्न कोई भी गलत नहीं हो। ठीक है, मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। फिर भी नहीं आई है तो फिर कमेंट कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो अपने इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।